1980 का दशक भारत के इतिहास के लिए और श्रीलंका और भारत के संबंधों में बहुत अच्छा दशक नहीं माना जाता। भारत उस समय श्रीलंका में एलटीटी को काउंटर करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस को रन कर रहा था। इन्हीं ऑपरेशंस को रन करने के लिए 1987 में भारत ने आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का एक डेलीगेशन इंडियन आर्मी की लीडरशिप में भी भेजा था। लेकिन क्योंकि एलटीटी की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए भारत ने आर्मी को भेजने से पहले अपनी इंटेलिजेंस संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रयोग किया था। इस कारण से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रेजेंस श्रीलंका में उस समय काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाना था, इस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने के समय एक निर्णय ये लिया गया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंडियन आर्मी एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने चेन्नई में अपना एक स्टेशन ऑफिस बनाया था। इस स्टेशन ऑफिस में उन्होंने अपना एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी जो आरएनएडब्ल्यू को बिलोंग करता है उसको वहां पर डिप्यूट भी किया था। दिक्कत तब आई जब अमेरिका इस खेल में एक गलत तरीके से टूट पड़ा। अमेरिका भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कई अधिकारियों के ऊपर नज़र रखता था, नज़र रखता है और रखता भी रहेगा आगे भी। लेकिन उस समय 1980 के दशक में जब भारत और रूस के संबंध बहुत गहरे हुआ करते थे, भारत के संबंध अमेरिका से इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। ये श्रीलंका का इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का ऑपरेशन सीआईए को उस समय एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के तहत मिला जिससे कि वो भारत के अंदर इंटरफेरेंस कर सकता था। सीआईए उस समय भारत में 1980 के दशक में फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑपरेटिव्स भारत में फ्रेंच एम्बेसी के अंदर रह के ऑपरेट करते थे, उनके साथ कई बार संपर्क में रहता था। सीआईए का एक अधिकारी और फ्रेंच इंटेलिजेंस का एक अधिकारी, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1980 के दशक में एक बड़ी गंभीर परिस्थिति ये आई कि फ्रेंच इंटेलिजेंस के एक अधिकारी ने, जो कि भारत की फ्रेंच एम्बेसी जो थी दिल्ली में, उसमें जब वो रहकर काम कर रहा था, उस व्यक्ति ने उस समय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर तक अपने एसेट्स बना लिए थे। और जाहिर सी बात है कि ये फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी का जो अधिकारी फ्रांस की एम्बेसी में भारत में रुककर ये एजेंट रनिंग ऑपरेशंस कर रहा था, ये सारी एजेंट्स के दी गई इंफॉर्मेशन वो सीआईए को भी पास ऑन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी वाले अधिकारी ने सीआईए को इतना तक बता दिया था कि भारत का चेन्नई में स्टेशन चीफ जो रॉ का था, वो अधिकारी कौन था। और सीआईए ने उस व्यक्ति से संपर्क साधे। उस व्यक्ति के साथ संपर्क साधने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो भारत का रॉ का स्टेशन चीफ जो चेन्नई में रह के एलटीटी के खिलाफ सारे ऑपरेशंस को माइन कर रहा था, मैनेज कर रहा था, सीआईए ने उस रॉ के ऑफिसर को नर्चर करने की कोशिश करी। और जब उसने उस ऑफिसर को नर्चर किया तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि उस रॉ के अधिकारी के बीच और सीआईए के उस अधिकारी के बीच में संपर्क बड़े गहरे बन गए, संबंध अच्छे बन गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की थी, उसके अंदर एक काउंटर इंटेलिजेंस विंग है। और ये जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, इस इंटेलिजेंस विंग ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये भारत का रॉ का अधिकारी सीआईए के एक अफसर के साथ, जो भारत में अमेरिका के दूतावास में एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे रह रहा है, ये दोनों लोग चेन्नई में मरीना बीच पर रोज सुबह 6-7 बजे के आसपास जॉगिंग करते हैं, नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद नाश्ता खाते हैं। और इन दोनों के बीच संबंध ऐसे हैं कि भाई जैसे ये दोनों बचपन के दोस्त हों, कोई जो रोज सुबह जॉगिंग के लिए मिल रहे हैं। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करी, उस समय काउंटर इंटेलिजेंस विंग के इन अधिकारियों ने एक निर्णय ये भी लिया कि ये रॉ के अधिकारी और सीआईए के इस अधिकारी के बीच ये जो संबंध देखे जा रहे हैं मरीना बीच चेन्नई पर, इन संबंधों की वीडियोग्राफी की जाए। उन्होंने वीडियोग्राफी करने के बाद ये वीडियोग्राफिक एविडेंस रॉ को पेश किया। और जैसे ही ये एविडेंस रॉ को पेश किया और उनको बताया कि आपका अधिकारी जो चेन्नई में बैठा है एलटीटी के खिलाफ ऑपरेशन रन कर रहा है, वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसको सीआईए ने नर्चर कर रखा है, सीआईए के साथ उसके संबंध ऐसे हैं कि आप वीडियोग्राफिक एविडेंस देख लीजिए।
इस चीज को फिर रॉ ने बड़े कठोर तरीके से लिया। रॉ ने उस समय तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संपर्क साध के उन्होंने बोला कि ये जो अमेरिकन डिप्लोमेट जो कि सीआईए का एक्चुअल में अधिकारी है, एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे भारत में रह रहा है और भारत में अमेरिका की कॉन्सुलेट जो चेन्नई में है वहां पर रह रहा है, इस व्यक्ति को दिल्ली बुलाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक अमेरिकन एम्बेसी को खत लिखा। उन्होंने बोला कि आपका एक कॉन्सुलेट जो चेन्नई में है वहां पर ये अधिकारी है, इससे हम मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में डिस्कशन करनी है, उसको दिल्ली भिजवाइए। अब देखिए हुआ क्या। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीआईए का अधिकारी जिसको हमने न्योता दे के बुलाया दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपसे बातचीत करना चाहती है, वो व्यक्ति वहां से उठ के चेन्नई से फ्लाइट लेकर दिल्ली आया। जैसे ही वो दिल्ली आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिस में गया, वहां पर रॉ के अधिकारी बैठे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस वाले अधिकारी बैठे थे और रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस वाले भी अधिकारी बैठे थे। दोनों संस्थाओं के काउंटर इंटेलिजेंस के इन अधिकारियों ने उस सीआईए के अफसर को पकड़ा, उसको पेल पेल के पकड़ के पीटा और इसके बाद उसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि क्योंकि वो सीआईए का एजेंट था, तो इस कारण से अमेरिका ने बहुत ज्यादा शोर मचाने की कोशिश करी नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका एजेंट पकड़ा गया है। लेकिन जब ये मामला सामने आया और ये बात पता चली कि रॉ के कहने पर सीआईए का ये अधिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया और वहां पर उसकी कुटाई हो रही है, उस समय ये मामला गया प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री को ये बात की इतला दी गई कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है और अमेरिका का एक जो डिप्लोमेट है उसको वहां पर तिहाड़ जेल में कूट कूट के मार के रखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने उस समय ये बात बोली कि भाई इस अधिकारी को कम से कम तिहाड़ जेल में तो मत रखो। उस समय रॉ के चीफ ने इस चीज को वीटो करते हुए ये बात बोली प्रधानमंत्री को कि नहीं, ये करना जरूरी है और इस प्रकार के अधिकारी को जो है सीआईए का जो एजेंट रनिंग ऑपरेशंस करके हमारे एजेंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इसको पेल पेल के पकड़ के पीटने की आवश्यकता और इसको तिहाड़ जेल में रखने की आवश्यकता इस कारण से है कि इससे एक मैसेज जाएगा बाकी दूतावास जो भारत में हैं और जो बाकी एम्बेसीज हैं कि वो किसी प्रकार का इंटरनल इंटरफेरेंस भारत के अंदर ना करें। 1980 के दशक में भारत ने उस समय ये एक पहली और आखिरी बार इतना बड़ा सबक अमेरिका की सीआईए को सिखाया था और उनके उस सीआईए के अधिकारी को जो चेन्नई के कॉन्सुलेट में पोस्टेड था, तिहाड़ जेल में पकड़ के पेल पेल के पिटाई करके कूट कूट के उस अधिकारी को उसको सबक सिखा के अकल दिखा के उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके इवेंचुअली बाद में उसको अमेरिका वापस भेज दिया गया था। इसके बाद अमेरिका एकदम जो है उसके पांव तले जमीनें निकल गई थी, क्योंकि उसको समझ आ चुका था कि अगर यदि दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तिहाड़ जेल में जो कुटाई वहां पर होती है, वो कुटाई फिर पूरे विश्व तौर पर प्रसिद्ध है कि वो कुटाई कैसी होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि उस रॉ के अधिकारी का क्या हुआ जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। आयरॉनिकल बात है कि उस रॉ के अधिकारी का जो जॉइंट सेक्रेटरी था रॉ में, उस जॉइंट सेक्रेटरी ने एक बार ये तक खत लिख के रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि ये रॉ का अधिकारी पिछले कई सालों से रॉ में है, इसने रॉ के लिए बहुत बड़ी सेवा की है, इसी कारण से इसको प्रधानमंत्री के द्वारा पुलिस मेडल मिलना चाहिए। एक रॉ ने पूरी फाइल बनाई, फाइल बनाकर गृह मंत्रालय को दी। वो गृह मंत्रालय को फाइल इस कारण से दी क्योंकि ये जो अधिकारी रॉ का था ये इंडियन पुलिस सर्विस का आईपीएस ऑफिसर था। आईपीएस ऑफिसर की कैडर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्रालय को जब इस चीज की इतला की गई कि इस अधिकारी को रॉ चाहता है कि प्रधानमंत्री के तहत एक पुलिस मेडल दिया जाए, तो गृह मंत्रालय ने उस व्यक्ति की पूरी फाइल बनाई और वो फाइल बनाकर प्रधानमंत्री के पास भेजी गई। लेकिन जब ये फाइल प्रधानमंत्री के पास पहुंची तो प्रधानमंत्री ने उस फाइल को गो थ्रू करते हुए उसके अंदर कुछ पन्नों को मार्क करके गृह मंत्रालय को फाइल वापस भेज दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये जिस अधिकारी का नाम आपने भेजा है, इस अधिकारी का आज से 21 साल पहले का रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 21 साल पहले इसी अधिकारी ने, जो कि सो कॉल्ड बड़ा हाई परफॉर्मिंग एसेट था रॉ के लिए, ये अधिकारी ने आज से 21 साल पहले एक लड़की से विवाह किया था जब इसकी नौकरी लगी थी भारतीय पुलिस सेवा में, और उस समय उस लड़की से इसने दहेज मांगने की प्रथा की थी और दहेज में इसने उस समय 1 लाख रुपए लिए थे। लड़की वालों ने 1 लाख रुपए दे तो दिए थे,
लेकिन उसके बावजूद भी इस अधिकारी की लालच खत्म नहीं हुई। उसके बाद इसने लड़की के घर वालों को बार बार दबाव में डालकर और दहेज मांगने की कोशिश करी। तंग आकर लड़की के माँ बाप ने उस राज्य के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर यह बताया कि साहब आपके यहाँ पर एक यंग आईपीएस अधिकारी है जो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारा जीना मुश्किल कर रहा है, हमसे जो है ये बार बार दहेज के पैसे मांग रहा है। मुख्य सचिव ने एक इंक्वायरी बिठाई, लेकिन उस इंक्वायरी में इस आईपीएस अधिकारी को क्लीन चिट दी गई थी क्योंकि किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो चीफ सेक्रेटरी ने यानी कि मुख्य सचिव ने उस रिपोर्ट में लिखी थी, उसने ये लाइन लिखी थी जो प्रधानमंत्री ने अंडरलाइन कर कर हाईलाइट करी। उस समय ये लाइन लिखी गई थी कि मुख्य सचिव ने बोला कि चाहे इस अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस अधिकारी को साफ दिल का नहीं मानता, क्योंकि जो इसने हरकत करी है वो इस सेवा के लिए एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एक धब्बा है। और यही पॉइंट को हाईलाइट प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट के दौरान किया और बोला कि इस प्रकार के व्यक्ति को, चाहे इसने भारत की रॉ में जो मर्जी सेवा करी हो, इस प्रकार का व्यक्ति जिसका आज से 21 साल पहले का ये इतिहास है, क्या ये पुलिस मेडल लेने लायक है? और भूलिएगा मत, पुलिस मेडल तो छोड़िए, ये अधिकारी 21 साल पहले जिसने ये हरकत करी थी और उसके बाद सो कॉल्ड बड़ा हाई परफॉर्मिंग ऑफिसर अधिकारी बनकर रॉ में गया था, ये वही अधिकारी था जो सीआईए के साथ कॉम्प्रोमाइज होकर मरीना बीच पे वो सीआईए के उस अधिकारी के साथ सुबेरे जॉगिंग करा करता था और देश के सीक्रेट्स उसको एलटीटी के खिलाफ लड़ाई में बेच रहा था। तो आप सोचिए कि जितना बाहर से देखने में चीजें लगती हैं कि रॉ एक मिथिकल बड़ी मिस्टिक एजेंसी है, करप्शन उसके अंदर भी बहुत है। इस प्रकार के इंस्टेंसेस आते हैं और इस प्रकार के इंस्टेंसेस को कई तरीके से डील भी किया जाता है। इस अधिकारी को पुलिस मेडल नहीं मिला था इवेंचुअली उसके बाद, और इसके बाद उसके करियर में भी काफ़ी बाधाएं आई थी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। धन्यवाद।